प्रचलन बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक। आज जो बहुजन समाज के तमाम सिंगर है, कहीं ना कहीं वो जातियों पर इतने गाने बना रहे हैं, इतने गाने बना रहे हैं, और फिर उन्हीं गानों को जब वो डीजे में, शादी विवाह में बजाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा टूट फूट भी होती है। आप सभी देखते हो SC/ST एक्ट में FIR भी दर्ज होती है। तो मतलब जब दूसरा कोई इनको जाति सूचक शब्द से संबोधित करता है, तो तब इनको SC/ST एक्ट याद आता है, और तब ये खुद गाने बनाते हैं, खुद बजाते हैं। तो ये दोहरा पीढ़ी है, ठीक है। हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस जो सोशल मीडिया है, इससे बाहर निकल के 1 से 2 घंटा अपने समाज को दें, क्योंकि समाज आपको देख रहा है, टकटकी लगाए। बाबा साहब ने एक तरफ कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषीदार जुल्म को सहने वाला होता है, लेकिन वहीं महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि ना ही वेरणे वेराणी समंती खुदा चनंग अवेरन च समंती ऐसे धम्मो सनातनों की वैर से वैर शांत नहीं होता। दोनों बातों का गहमे में लगातार देखती हूँ जो बहुजन समाज के लोग हैं। अभी आपने बात की तो 22 प्रतिज्ञा में कौन सी 22 प्रतिज्ञा है, क्योंकि 8-9 प्रतिज्ञा तो हम जाए तो लोग उसका बहुत अलाप करते हैं, लेकिन जो पीछे की प्रतिज्ञा है, बाबा साहब ने क्या नहीं करना उसको तो समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या करना है उसको अभी तक नहीं माना। तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले 11-12 प्रतिज्ञाओं तक सीमित है, या जो बाद की प्रतिज्ञा है क्या करना वहां तक पहुंच पाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जहां लड़कियां सिगरेट पीते हुए मनुस्मृति को जला रही, बहुजन समाज के युवा आग के हवाले करें। तो ऐसे में क्या लगता है जो बाबा साहब का सपना था, जो बात करते थे कि पूरा भारत बौद्ध में, और एक जो नमस्कार आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों आज हूँ मैं नोएडा में, जहाँ पर कि आज बहुत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिवक्ता भी मौजूद है। और आज एक विशेष दिन है, क्योंकि 1927 में, यानी कि 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी। तो मेरे साथ में एडवोकेट साहब है, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आज के दिन का जो महत्व है उसको किस तरह से देखते हैं हम। देखिए, जब 25 जनवरी की जब बात होती है तो दुनिया के अंदर 2 ही इवेंट याद रखे जाते हैं। एक जो है लॉर्ड जीसस का बर्थ सेलिब्रेशन, और दूसरा भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा समर्थित एक इवेंट, जिसके अंदर बाल गंगाधर सहस्त्रबुद्धे ने मनुस्मृति को चलाया। अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि नहीं हम तो ये कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जलाया। मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने मनुस्मृति को आग लगाई, और अब जिसमें दम है वो सहस्त्रबुद्धे के खिलाफ एक षड्यंत्र और प्रपंच चला के दिखाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को हम टारगेट करेंगे, मनुस्मृति जलाई। अरे मनुस्मृति का जितना उसके अंदर जहर नॉन शेड्यूल कास्ट के लिए, महिलाओं के लिए लिखा हुआ, उतना तो अनुसूचित जाति, शूद्र या छूत वर्ण के लिए नहीं लिखा हुआ। अच्छा, बहुजन समाज के लोगों को हम देखते हैं जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो लगातार प्रतीकात्मक रूप से वो मनुस्मृति कागज के पेजों को जलाते नजर आते हैं, लेकिन बाबा साहब ने या आपने जो जिसकी बात करी, जो ब्राह्मण समाज से आते थे, बुद्धिजीवी थे, क्योंकि एक तरह से आंदोलनकारी रहे, तभी उन्होंने ये निर्णय लिया और बाबा साहब के साथ में मनुस्मृति दहन की। तो आज जो बहुजन समाज हम कहीं ना कहीं देखते हैं, जो मैंने सवाल किया कि हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाता है, तो क्या बाबा साहब ने इसके लिए अनुमति दी थी? क्योंकि अगर ऐसा समाज के लोग करते हैं तो ये वही बात हो जाएगी जैसे हिंदू लोग हर साल दशहरे पर रावण को जलाते थे, लेकिन जो सांस्कृतिक क्रांति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 3 एग्जाम्पल से आपको इसकी बात समझाना चाहूंगा। पहली एग्जाम्पल, भगवान बुद्ध के शरण में एक बार बिंबिसार आए, और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, हे भिक्खु, कि सारे के सारे जो सैनिक हैं वो संघ में परिवर्जित हो रहे हैं, तो आपको क्या कहना है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सैनिक का जो पहला कर्तव्य लड़ाई करना है और सीमा पर रहना, ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद एक इंसिडेंट आया जब काला राम मंदिर सत्याग्रह की बात आई और महार सत्याग्रह की बात आई, और इन दोनों सत्याग्रह में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लाठी लेके आगे चले थे। अब तीसरी बात आती है मनुस्मृति दहन की। मैंने ये 3 एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए क्योंकि हमारे जो भी प्रतिकार है वो सिंबॉलिक है, और अगर आज पूरा अम्बेडकराइट समाज, पूरे भारत के लोग ये कहें कि भाई हमने मनुस्मृति हाथ में ले लिया और जब हम जला रहे हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, और ना ही बाबा साहब करते। अच्छा, अभी बहुत सारी वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जहां लड़कियां सिगरेट पीते हुए मनुस्मृति को जला रही, बहुजन समाज के युवा आग के हवाले करें। तो ऐसे में क्या लगता है जो बाबा साहब का सपना था, जो बात करते थे कि पूरा भारत बौद्ध में, और एक जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, कल्चरल रेवोल्यूशन है, वो भारत में हो, तो क्या ये ऐसे हो पाएगा? देखिए, आपको एक बात समझने की जरूरत पड़ेगी। जब कल्चरल रेवोल्यूशन की बात होती है तो वहाँ जो डार्क रेवोल्यूशन मतलब एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल रेवोल्यूशन की कोई स्थापना नहीं है। अब कोई जगह नहीं है। अब आप मुझसे कहें कि नहीं हमें तो मनुस्मृति जलानी चाहिए। हाँ, आप संविधान मत पढ़ो, आप बुद्धा एंड धम्मा मत पढ़ो, आप त्रिपिटक मत पढ़ो, आप विनय पिटक मत पढ़ो, परंतु आप मनुस्मृति जला के अपने आप को यह घोषित करना चाहते हो कि मैं असली अम्बेडकरवादी हूँ, तो वो असली अम्बेडकरवादी नहीं है।
मनुस्मृति जलाना एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। आप संविधान पढ़िए, आप SC/ST एक्ट पढ़िए, आप त्रिपिटक पढ़िए, आप बुद्ध को पढ़िए, आप पंथ को पढ़िए, आप धम्म को पढ़िए, आप पढ़िए तो सही। परंतु आज इस सोशल मीडिया की वर्चुअल लड़ाई के अंदर हर आदमी को लगता है कि मैं सिगरेट से या मैं पैरों से ना, देखिए मैं एक, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारे जो आपके दर्शक को इस बात से बिल्कुल असहमत तो नहीं बाबा साहब ने जलाई तो हम भी जलाएंगे। अबे बाबा साहब बैरिस्टर भी तो थे, बाबा साहब ने संविधान तो बनाया था, लेवल तक तो है ना। आप संविधान बनाने की बात कर रहे हो, अगर आधे समाज से कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इंग्लिश में लिखवा ले तो शायद वो ना लिख पाए। मतलब आप आलोचना कर रहे हो समाज की? नहीं, समाज की नहीं, मैं उन लोगों की आलोचना कर रहा हूं जो हमारे युवाओं पे मुकदमे लगवा रहे हैं, जो अननेसेसरी उन्हें आग में डाल रहे हैं, जो अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। अगर लड़ाई की बात है तो आप लड़ाई लड़िए ना। आज आपके पास कलम की ताकत है, आप कलम से तो लड़ना नहीं चाहते, परंतु हाँ आप वर्चुअल ये लड़ना चाहते हो। हाँ, मैंने मनुस्मृति जलाई, मैंने अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिए, मुझे 10,000 लाइक मिल गए। उसके बाद जब FIR होती है, एक अच्छा वकील पूरे भारत में SC/ST एक्ट का मिलेगा नहीं आपको ढूंढने से। और जी सत्या जी, जैसे आपने कहा कि वकील नहीं मिलते, SC/ST एक्ट में FIR भी दर्ज कराते हैं, लेकिन आज एक प्रचलन बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक। आज जो बहुजन समाज के तमाम सिंगर है, कहीं ना कहीं वो जातियों पर इतने गाने बना रहे हैं, इतने गाने बना रहे हैं, और फिर उन्हीं गानों को जब वो डीजे में, शादी विवाह में बजाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा टूट फूट भी होती है। आप सभी देखते हो SC/ST एक्ट में FIR भी दर्ज होती है। तो मतलब जब दूसरा कोई इनको जाति सूचक शब्द से संबोधित करता है तो तब इनको SC/ST एक्ट याद आता है, और तब ये खुद गाने बनाते हैं, खुद बजाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड किस दिशा में लेकर जाएगा? आपने इतना एक टेक्निकल सवाल मुझसे पूछ लिया कि मैं इसका जवाब देने में थोड़ा सा हेजिटेट महसूस कर रहा हूँ। जब मैं साहब काशीराम को पढ़ता हूँ तो साहब काशीराम कहते हैं कि मैं जातियों को इतनी मजबूत कर दूंगा कि उन्हें डर लगेगा मजबूत जातियों से। अब आप मुझसे पूछिए कि भाई सत्यप्रकाश गौतम जी आपकी जाति क्या है, मैं कहूंगा मैं जाति से चमार हूँ। मैं जो, उसके बाद आप मेरी विचारधारा पूछेंगे तो मैं कहूंगा अम्बेडकरवादी हूँ। आप मुझसे मेरा धर्म की बात करेंगे तो मैं कहूंगा बुद्धिस्ट हूँ। परंतु अगर आप मुझे कहें कि चमार के नाम पे और जाटव के नाम पे और अम्बेडकर के नाम पे मुझे रोड पे नाचना है, यकीन मानिए मैं नहीं नाचूंगा। लेकिन बाबा साहब ने तो जाति खत्म करने की बात की ना, लेकिन आज कहीं ना कहीं वही लोग, आपने भी कहा कि अगर कोई मेरी जाति पूछेगा, एक तरफ आप अपने आप को बौद्ध भी कह रहे हैं, बहुजन विचारधारा वाला भी कह रहे हैं, अम्बेडकरवादी भी कह रहे हैं, तो चमार होकर बाबा साहब का अनुयायी कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए अब फिर आप टेक्निकल, मुझे लगता है कि आपने आज मुझसे जो है टेक्निकल सवाल पूछ के, देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब चमार नहीं थे, महार थे। दूसरी बात, जो भगवान बुद्ध थे वो जो है वो बुद्ध थे, उनके धम्म से बुद्ध बने, उन्हें एक डिग्री मिली जो कि अरहत बोधिसत्व, उसके बाद में बुद्धत्व, फिर बुद्ध बनने के बाद में वो बने। अब आप मुझसे कहते हैं जाति, जाति वो है जिसमें मैंने जन्म लिया, जो मुझे दी गई है। और कहीं से कहीं तक भी अगर चमार की बात है, चमड़ी मांस अस्थि रज्जु की जहां तक बात है, मुझे बिल्कुल भी एक गिल्ट फील नहीं है कि मैं जाति से चमार या जाटव कम्युनिटी से हूं ना, मैं गिल्ट फील नहीं करता। मनुस्मृति भी तो यही कहती है ना, वो हमेशा जन्म के आधार पर डिवाइड करते हैं, कर्म के आधार पर तो करती नहीं है, बल्कि जबकि गीता में वो कहते हैं कि हम कर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो ये चीजें बहुजन समाज कहीं ना कहीं उलझा नहीं रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, कोई बहुजन समाज बिल्कुल नहीं उलझा। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पर गंदा सड़ा हुआ, हाथों पे मैल चढ़ा हुआ आपके सामने अपने आप को चमार कहता तो मुझे गिल्ट होता कि नहीं। आज मैं जब जैकेट पहनता हूँ, मैं कोट पहनता हूँ, मैं घड़ी पहनता हूँ, तो मैं रिग्रेट इसलिए करूँ क्योंकि तूने मेरे समाज को गाली दी। बौद्ध कहने में क्या समस्या है गणेश जी? नहीं, मैंने बुद्धिस्ट का मैंने मना नहीं किया। मैं आपसे आप कहो कि नहीं आपने तो बौद्ध भी कहा। देखिए मैं अभी अष्टशील का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन मैं अष्टशील का पालन करूंगा उस दिन मैं चीवर में आपके साथ में रहूंगा। और मैं जीवन लेना बौद्ध बनने की निशानी कैसे है? अब हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने जो बुद्धिज्म सीखा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की उंगली पकड़ के सीखा है। अगर आप मुझसे कहो कि आप हीनयानी हो या महायानी हो तो मैं कहूंगा मैं भीमयानी हूँ। अब आप ये कहे कि नहीं बौद्धम तो एक ही है ना, उसमें हीनयान महायान तो लोगों ने डिवाइड कर, लेकिन बौद्धम तो एक है ना। बौद्ध धर्म एक है, लेकिन उसके जो विचार है वो बहुत सारे हैं। आप मुझसे कहें कि नहीं बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म में से अगर आप चुनोगे, किसे चुनोगे? चीवर और कलम में से चुनोगे तो किसे चुनोगे? तो मैं बाबा साहब की कलम चुनूंगा। हर किसी का महत्व अलग है, हर किसी का महत्व अलग है। मैं उसी बात पर हूँ, मेरा आपसे डिबेट नहीं है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ कि अगर मुझे पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं में से चुनने की बात आप कहेंगे तो मैं 22 प्रतिज्ञाएं पहले चुनूंगा। अच्छा ये बताइए, 22 प्रतिज्ञाएं चुनेंगे, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं में मैं लगातार देखती हूँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, अभी आपने बात की तो 22 प्रतिज्ञा में कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं? क्योंकि 8-9 प्रतिज्ञा तो हम जाए तो लोग उसका बहुत अलाप करते हैं, लेकिन जो पीछे की प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब ने क्या नहीं करना उसको तो समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या करना है उसको अभी तक नहीं माना। तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले 11-12 प्रतिज्ञाओं तक सीमित है या जो बाद की प्रतिज्ञा है क्या करना वहां तक पहुंच पाए? जिस दिन मैं, आप मुझसे व्यक्तिगत अगर सवाल पूछेंगे, जिस दिन मैं 22वीं प्रतिज्ञा पे पहुंच गया, मैं
परिनिर्वाण की स्थिति में पहुंच जाऊंगा और मैं आपके जो सवालों का जवाब एक चीवर में दूंगा। तो मैं बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, देखिए आप एक बात समझिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, वो रिलीजियस बुद्धिज्म अडॉप्ट नहीं किया, वो एज ए काउंटर रेवोल्यूशन टू अटैक ए पर्टिकुलर सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया। बाबा साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि जितने भी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं वो चीवर पहने और धम्म में शामिल हो जाएं। बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, उन्होंने तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कहा ना, बौद्ध धर्म है, कुछ और नहीं है। सुनिए वो नहीं, आप उसमें भी सुनिए, आप ये बुद्ध से चलिए। भगवान बुद्ध ने पहले अपनी जो मासी हैं, महामाया जी हैं, उन्हें भी बुद्धिज्म से लेने से मना कर दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि सिद्धांत जो भगवान बुद्ध ने दिए लोगों के कल्याण के लिए, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, उनका विकास हो सके, जो भाईचारा है वो स्थापित रहे। हम त्रिशरण की भी बात करते हैं, हम पंचशील की भी बात करते हैं, हम अष्टशील की भी बात करते हैं, हम विनय की भी बात करते हैं, हम शील की भी बात करते हैं, हम प्रज्ञा की भी बात करते हैं। तो बुद्धिज्म के अंदर ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात जो बुद्धिज्म है, आप बुद्धिज्म को पीताम्बर और श्वेताम्बर में नहीं बांट सकते, बुद्धिज्म को आज आध्यात्म और काउंटर रेवोल्यूशन में नहीं बांट सकते। बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे सवाल करना है कि बुद्धिज्म के बारे में कोई बुद्धिस्ट दिखा दो ना, बुद्धिस्ट जो है भगवान बुद्ध ने खुद ने ये कहा। ये बुद्धिस्ट होने का मतलब कर्मकांड से नहीं है, पूजा पाठ से नहीं है, बुद्ध की आराधना से नहीं है, फूलमाला से नहीं है, कैंडल से नहीं है। बुद्धिज्म को आगे समझ क्या रहे हैं जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं? मैंने क्या कहा, भगवान बुद्ध ने खुद ने ये कहा कि मैं सभी पूर्ण संपूर्ण मनुष्य जाति का धम्म में या संघ में जाने का मैं समर्थन नहीं करता। ये, और मैं भी अगर मुझे कोई संशय होता है तो मैं बुद्धिज्म से लेता हूँ। अब आप मुझे कहें कि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, मैं पर्टिकुलर किसी पे मैं नहीं कर रहा, मेरी समाज की बेटी पे अगर बलात्कार होगा तो मैं बदला लूंगा, मेरे सीजीआई पे अगर कोई जूता उठाएगा तो मैं बदला लूंगा। वो तो बाबा साहब ने भी कहा है कि जुल्म करने वाले, नहीं सुनिए, दोनों बातें मैं वही बोल रही हूँ। बाबा साहब ने एक तरफ कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषीदार जुल्म को सहने वाला होता है, लेकिन वहीं महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि ना ही वेरणे वेराणी समंती कुदाचनंग अवेरन च समंती ऐसे धम्मो सनातनों की वैर से वैर शांत नहीं होता। दोनों बातों का बहुत महत्व है और अपने अपने संदर्भ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह हम ये कहें कि बाबा साहब गलत है, एक जगह हम ये कहें कि तथागत बुद्ध गलत है। दोनों की बात सही है, लेकिन उसका संदर्भ जहाँ टिक बैठता है वहां हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ना तो मैं इस कैपेसिटी में हूँ कि भगवान बुद्ध पे, और ना ही बाबा साहब के जो किसी भी सिद्धांत पे उंगली उठा सकूं। मुझे कोई भी संशय होती है तो मैं उन संशय का जवाब जो है वो बुद्धांडी धम्मा और बाबा साहब से ही ढूंढता हूँ और किसी से नहीं ढूंढता। जी चलिए, जी बहुत बहुत साधुवाद वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं हम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एडवोकेट अरविंद आनंद मेरा नाम है। अच्छा, एडवोकेट अरविंद जी, आज के दिन का किस तरह से अपने जीवन में महत्व देखते हैं? क्या नई शुरुआत हुई थी या कुछ बड़ा परिवर्तन ऐसा हुआ था जिसको आज लेकर आप यहाँ पर कुछ संकल्प लेकर जाएंगे या कुछ आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे? देखिए, एक अच्छा मैसेज ये है कि जिस हिसाब से हम लोग लगते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो युवा हैं आज वो बहुत सारा मतलब अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, लेकिन एक जो परिभाषा है एक दूसरे के साथ मिलके अपने महापुरुषों के बारे में जान के, जितने आज स्टॉल्स दिख रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में 14 अप्रैल को वहाँ पे संसद भवन जाके बहुत ज़्यादा हमने मतलब बहुत नारे लगाए हमने बचपन में। आज हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, ठीक है, हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस जो सोशल मीडिया है इससे बाहर निकल के 1 से 2 घंटा अपने समाज को दें, क्योंकि समाज आपको देख रहा है, टकटकी लगाए। क्योंकि जो दिल्ली है हमारा, वो एनसीआर है, वो इतना एजुकेटेड स्तर पे हैं, ठीक है ना, और एनसीआर से ऊपर आप जैसे निकलते हैं, गांव देहात के जाते हैं, तो वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं कि जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो कब हमसे आगे जुड़े, कनेक्ट करे और हमें भी रास्ता दिखाए। तो ये रास्ता दिखाने का माध्यम है कि आप लोग घर से निकलें और इन लोगों के साथ कनेक्ट हों। ये कनेक्टिविटी का माध्यम है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी चर्चा मैंने इस वीडियो में की है आप उसको तार्किक दृष्टिकोण से देखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा और कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा